Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hijab Zahra is here and today we are going to discuss the topic of chemistry chapter number 7, that is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is basically an application of Hess's law. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था हेसिस लॉ को. हेसिस लॉ बेसिकली यूज होता है टू कैलकुलेट द चेंज इन इंथाल्पी ऑफ वेरियस कंपाउंड्स whose enthalpy cannot be determined by using the direct methods, that is calorimetric method. हेसिस लॉ हमारे पास उन कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को, हीट ऑफ कंबसन को, या फिर इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंथाल्पी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, जिनकी इंथाल्पीज़ को हम कैलोरीमेट्रिक मेथड्स को यूज़ करते हुए डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते थे. ठीक है. फिर हमने एक और डेफिनेशन भी देखी थी हेसिस लॉ की. उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि समेशन ऑफ डेल्टा एच, यानी अगर हम चेंज इन इंथाल्पीज़ का समेशन करते हैं, उस साइकिल का समेशन करते हैं, तो दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0. ठीक है. अब बॉर्न-हैबर साइकिल हमारे पास बेसिकली हेसिस लॉ की ही एप्लीकेशन है. ठीक है. तो अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज़ ऑलवेज 0. ठीक है. कि अगर आप एक ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो साइक्लिक है, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी चेंज इन एनर्जी, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा. ठीक है. जिस तरह से हेसिस लॉ के अंदर समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ साइकिल 0 होता था. ठीक है. ये सारा हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से ये समेशन 0 होता है. अब बॉर्न-हैबर साइकिल बेसिकली यूज होता है टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है. बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स कौन से? ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स जो दो आयन्स से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल एम पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ऑफ अ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड. आपने देखा होगा NaCl, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड. ठीक है. कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट. ठीक है. Na positive and Cl negative. ठीक है. तो M stands for any metal that is present in positive state. ठीक है. और X आपके पास कोई भी हेलाइड आयन हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na positive and Cl negative. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें लैटिस एनर्जी को, व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द आयोनिक कंपाउंड. ठीक है. यानी जब आपके पास आयोनिक कंपाउंड का 1 मोल बनेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl आपके पास बन रहा है. ठीक है. फ्रॉम गैशियस आइंस, ठीक है, गैशियस आइंस उसको बना रहे हैं. गैशियस आइन कौन से हैं? सोडियम का पॉजिटिव आइन, ठीक है, इन गैशियस फॉर्म, प्लस क्लोराइड आइन इन गैशियस फॉर्म. ठीक है. तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी? आयोनिक कंपाउंड बनेगा. क्लियर है. और इस प्रोसेस के दौरान, ये फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, कि डिफरेंट आइंस मिलकर एक आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक है. तो इसके दौरान जो चेंज इन इंथैल्पी होगा, ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, दैट वुड बी योर लैटिस एनर्जी. ठीक है. अगर आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हो लैटिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेसिकली वो लैटिस के फॉर्म में अरेंज होते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आयनिक सॉलिड होते हैं ना मोस्टली. ठीक है. तो आयनिक सॉलिड जब आपके पास लैटिस बनाता है तो उसकी फॉर्मेशन की एनर्जी है, दैट इज योर लैटिस एनर्जी. ठीक है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. ठीक है. आपके पास एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने रेड से इलेबोरेट किया हुआ इस चीज़ को, सोडियम, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, ये ब्रैकेट में S ये जाहिर कर रहा है कि सोडियम आपके पास सॉलिड स्टेट में है. ठीक है. ये कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ. ठीक है. क्लोरीन इज इन गैशियस स्टेट. ठीक है. ब्रैकेट में G डोनेट कर रहा है कि क्लोरीन क्या है, गैशियस स्टेट में है. अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या चीज़ बना देते हैं? अगर आप रेड बॉक्स के अंदर ही जस्ट देखो तो सोडियम आयन बनेगा इन गैशियस फॉर्म, प्लस आपके पास क्लोराइड आयन बनेगा इन गैशियस फॉर्म. ठीक है. अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन इंथैल्पी होगा दैट वुड बी डेल्टा एच एक्स.
ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो मैंने रेड से इलेबोरेट किया हुआ है, यहाँ पर इस प्रोसेस का जो इंथाल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा एच एक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास, हमने कहा था ना बेसिकली हम साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वो मिलके बना देते हैं Na+Cl नेगेटिव, दिस वन, यानी अब मैं बात कर रही हूँ इस प्रोसेस की। ठीक है, जहाँ पर सोडियम सॉलिड स्टेट में है और क्लोरीन गैशियस स्टेट में है, वो बेटा कंबाइन होकर क्या बनाते हैं आपके पास NaCl। ठीक है, इट मीन्स कि इस प्रोसेस के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। ठीक है ना, रिलीज होगी, ये चीज़ हमें कैसे पता चला, दैट इज इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या है आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब सोडियम सॉलिड स्टेट में कंबाइन होगा विथ क्लोरीन इन गैशियस स्टेट, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, NaCl बनेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे दैट इज योर डेल्टा एच एफ, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हुई है ना, कंपाउंड बना आपके पास। ठीक है, अगर इसी प्रोसेस को मैं रिवर्स करती हूँ, ठीक है, दिस वन, इट मीन्स कि जितनी ये यहाँ पर हीट रिलीज हुई है, अब उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगी। ठीक है, ये कंपाउंड उतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के अंदर डिसोसिएट होने में। ठीक है, तो सिंपल से बात है, जितनी यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही थी अब उतनी ही, पॉजिटिव में साइन है ना, तो इट मीन्स कि अब उतनी ही हीट वो एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास अगर इतनी हीट रिलीज हो रही है फॉर्मेशन के दौरान, तो फिर इन एटम्स के फॉर्मेशन के दौरान भी उतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़। अब सेकंड पर हमारे पास थर्ड नंबर पर आ गया। ठीक है, थर्ड पर क्या चीज़ है कि अगर मैं बात करती हूँ कि आपके पास ये आयंस, ठीक है, ये बेसिकली नेगेटिव आयन है। ठीक है, सोडियम आयन इन गैशियस स्टेट एंड क्लोराइड आयन इन गैशियस स्टेट, ये कंबाइन होकर बना देते हैं आपके पास NaCl। ठीक है ना, अब इस प्रोसेस के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट वुड बी योर लैटिस एनर्जी डेल्टा HL। ठीक है, बिकॉज आपके आयंस ने मिलकर अभी कंपाउंड बनाया है NaCl। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट वुड बी योर लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर भी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे डेल्टा HL। ठीक है, चेंज इन द लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस रिवर्स में जाता है तो यही आपके पास पॉजिटिव साइन में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट क्या चीज़ करनी थी, आपकी लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना था। ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा जी, अगर आप देखें तो हमें इस तरह का एक साइकिल नज़र आता है। ठीक है, आप अपनी बुक्स पर भी देखो तो आपको इस तरह का एक साइकिल सा बना नज़र आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगेन बैक जाएं। ठीक है, ये जो मैंने रेड से इलेबोरेट किया हुआ है ये बेसिकली आपको वैसे अपेरेंटली लग रहा है कि दैट इज सिंगल स्टेप। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ये बेसिकली सिंगल स्टेप नहीं है, इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, 4 स्टेप्स। किस तरह से, अगर आप यहाँ पर भी देखो तो पहले क्या है, सोडियम इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू सोडियम आयन इनटू गैशियस स्टेट। ठीक है, 2 स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आपका सोडियम सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होगा इनटू गैशियस स्टेट। ठीक है, देन वो सोडियम की गैशियस स्टेट से कन्वर्ट होगा इनटू सोडियम आयन Na+। ठीक है, 2 स्टेप्स ये हो गए। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपके पास क्लोरीन है इन गैशियस, बेसिकली ये आपके पास मोलेक्युलर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो क्लोरीन कन्वर्ट होगी इनटू एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्लोरीन कन्वर्ट होगी इनटू आयोनिक फॉर्म, नेगेटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो रेड में आपको नज़र आ रहा है इलेबोरेट किया हुआ, इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप्स हैं।
ठीक है। और इन चारों स्टेप्स की चेंज इन इंथैल्पी हमारे पास बराबर होती है डेल्टा एच एक्स के, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली डेल्टा एच एक्स को कैलकुलेट करना है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं डेल्टा एच एक्स किस किस के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम पहली दो स्टेजेस की बात करें जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो क्या हो रहा था पहली स्टेज के अंदर हमारे पास क्या चीज़ थी कि सोडियम सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है इनटू सोडियम गैसियस स्टेट, ठीक है। अगेन अब आए साइकिल पर, यहाँ पर अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था, पहली स्टेप की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो हमने कहा कि डेल्टा बेसिकली हमने फाइंड आउट किसको करना है, डेल्टा एच एक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो मैंने रेड से इलेबोरेट किया हुआ था सिंगल स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो अभी हमने ऊपर देखा, उसके अंदर जो डेल्टा एच एक्स था बेसिकली अब हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि डेल्टा एच एक्स के अंदर आपके पास 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उस पहले स्टेप के अंदर क्या था कि सोडियम सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज योर फर्स्ट वन, ठीक है, कि सोडियम सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, सोडियम सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हुआ इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं दैट इज द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। यानी अब सोडियम एटम्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपको पता ना कि जब गैसियस फॉर्म में एटम्स के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो दूर दूर हो जाते हैं, इट मीन्स कि वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये इसे हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और ये कितनी है, +108 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। मीन्स कि आपको इतनी एनर्जी देना पड़ेगी इस सॉलिड सोडियम को इसके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा हुआ पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो गैसियस आपके पास सोडियम बना, सोडियम मेटल, ठीक है, इन गैसियस फॉर्म, वो कन्वर्ट होगा इनटू सोडियम आयंस, वो भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सोडियम मेटल जो गैसियस फॉर्म में थी बेटा, वो अब कन्वर्ट हो जाएगी सोडियम आयंस के अंदर, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान भी, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड वन, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब सोडियम जो गैसियस फॉर्म में था वो कन्वर्ट हुआ इनटू सोडियम आयन, ये पॉजिटिव साइन में लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, हाँ थोड़ा सा हो गया। अच्छा जी, वो कन्वर्ट हो गया इनटू सोडियम आयन, ठीक है। इट मीन्स कि अब इसको हम कहते हैं दैट इज द डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन क्या था, अगर हम आयोनाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हो, रिमूव आउट करवाते हो, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू केटाइन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ती है दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर भी तो आयोनाइजेशन ही हो रही है ना, यहाँ पर भी आपने Na पॉजिटिव ही बनाया, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा दिया, ठीक है ना। तो इट मीन्स के यहाँ पर जो चेंज इन इंथैल्पी होगा दैट वुड बी आयोनाइजेशन, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज डेल्टा एच आई। ये अब हमारे हो गए 2 स्टेप्स, ठीक है। मैंने कितने स्टेप्स बोला था, 4 स्टेप्स, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा एच एक्स को, हमारे पास डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम ये भी आ गई, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने कैलकुलेट की डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस इन दी एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एच एक्स, ठीक है, इन्वॉल्व द एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। जिस तरह से आपने एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम देखा, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास होगी एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है इन मोलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, वो कन्वर्ट है गैसियस स्टेट, फिजिकल स्टेट दोनों की गैसियस ही होगी, ठीक है। अब वो कन्वर्ट हो रही है इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म,
ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा दैट वुड बी 121 किलो जाउल पर मोल। इसे हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अगेन अगर हम ऊपर जाते हैं आपके इस साइकिल में, ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, ये आपके पास सेकंड स्टेप था, ठीक है। अब यहाँ पर अब इस स्टेप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, मोलेक्युलर फॉर्म में है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही है इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपके पास रिलीज होगी, ठीक है, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब वो रिलीज हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पर कि आइदर इट इज़ एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो क्लोरीन एटम आपके पास बना है फोर्थ स्टेप के अंदर, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्लोराइड आयन, ठीक है। फोर्थ स्टेप के अंदर ये गैसियस क्लोरीन एटम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्लोराइड आयन, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं नीचे फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, दिस वन इज योर क्लोरीन एटम, ठीक है। इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, ये इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवा रही हैं इस एटम के अंदर, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्लोराइड आयन, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर अब कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, ठीक है ना। अब जिस तरह से हमने जब आपके पास सोडियम आयन बना तो हमने बोला कि वो उसकी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, ठीक है, कि आपने उसको आयनाइज करवाया। आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा कि सोडियम की वो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम कहते हैं कि ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है कि आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, ठीक है, मीन्स कि आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो किसी एनाइन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट वुड बी योर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये चूंकि रिलीज हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हमारे पास चारों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। जो हमने कहा था कि हम डेल्टा एच एक्स को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हमने वो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगेन अगर हम जाएं टूवर्ड्स दिस वन तो मैंने बोला था कि ये स्टेप जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली सिंगल स्टेप नहीं है बल्कि इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने उन 4 स्टेप्स को देखा, क्लियर है। अच्छा जी, अब हमारे पास है, अच्छा जी, अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ये चीज़ आ गई, ठीक है। डेल्टा एच एक्स को हमने कैलकुलेट करना था, हमने डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, वो भी देखी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, एंड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये सारे की सारी कैलकुलेशंस हमने की, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसकी जगह पर आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी योर दिस वन, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, लैटिस एनर्जी को, ठीक है ना, यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एल, ठीक है, लैटिस एनर्जी। अब अगर अगेन हम जाते हैं टूवर्ड्स दिस वन, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमने कैलकुलेट बेसिकली क्या चीज़ करनी थी, ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इट मीन्स कि ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएंगी तो हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या चीज़ कैलकुलेट करने जा रही हैं, ये पहले 4 स्टेप्स ये सोडियम के लिए, ठीक है, बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, वैसे आपको 4 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लोराइड के लिए, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब जब ये आपके पास सोडियम आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये कंबाइन होंगे तो क्या चीज़ बनेगी, दैट वुड बी योर NaCl, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। जिसे हम कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, ठीक है,
क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सेकंड स्टेप बेटा जो हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, दिस वन। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, इंथैल्पी डेल्टा एच एक्स ये भी है, तो इट मीन्स कि हम डेल्टा एच एल, ठीक है, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमने 411 ये वैल्यू हमारे पास ऊपर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अभी जो मैंने आपको बताया वहाँ से वैल्यू आई है, ठीक है। ये -376 वैल्यू हमारे पास डेल्टा एच एक्स की कैलकुलेट की, तो आपके पास लैटिस एनर्जी आ जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है, दैट वुड बी -787 किलोजूल पर मोल। इट मीन्स कि जब गैशियस आयन से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन द अमाउंट ऑफ हीट वुड रिलीज दैट वुड बी -787 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम साइकिल की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट की, दिस वन, ठीक है, कि ये जब आपके पास NaCl बनाएंगे इसके दौरान जो डेल्टा एच एल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। हमने डेल्टा एच एल फाइंड आउट की बेसिकली, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये वैल्यू भी थी, डेल्टा एच एफ भी था, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमने डेल्टा एच एक्स को फाइंड आउट किया, ठीक है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ डिटरमाइन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl की, ठीक है, तो हम कहते हैं कि लैटिस एनर्जी हमें ये बताएगी कि NaCl के दरमियान किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स कि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, मीन्स कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके अलावा लैटिस एनर्जी हमें आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उनकी बॉन्डिंग के बारे में और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम बॉन्डिंग की इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जांपल सोलिबिलिटी वगैरह और इसके अलावा भी हम कई सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।